हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र, जिसमें कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास। तो इस आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िए। और इसके पहले बहुत सारे चैप्टर कराए गए हैं, तो उसको भी जाकर पढ़िए। देखिए, हमारे चैनल का नाम है पी और नरेश रिसर्च सेंटर, और मेरा नाम है रोशन। तो अगर आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख सकें। तो अगर आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस या आरओ की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको घटना चक्र पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और आरओ यूपीपीसीएस के लिए और यूपीएससी के लिए अलग अलग टेस्ट चलाए जा रहे हैं। तो अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट भी जाकर दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब नोट्स देखते हैं। और बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई। महात्मा गांधी का अल्पायु 13 वर्ष में ही कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हुआ था। मतलब 13 वर्ष की अवस्था में गांधी जी का शादी हो गया था कस्तूरबा गांधी से। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ था। 1869 में 13 जोड़े कितना हो गया? 79। यानी 1882 में ही उनका शादी हो गया था। उन्होंने द इनर टेम्पल लंदन से बैरिस्टरी का प्रशिक्षण लिया था। मतलब लंदन से बैरिस्टरी का मतलब कहने का है कि वकीली की पढ़ाई किया था। करमचंद गांधी पोरबंदर, वंकानेर एवं राजकोट राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे। इनका उपनाम कबा गांधी था, कबा गांधी। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, और दक्षिण अफ्रीका के लंबे आंदोलन के दौरान कई बार जेल की यात्रा की। अपने सहयोगियों की सहायता से उन्होंने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की और वहीं रहने लगे। एक मिनट। ओके, दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह अखबार देखिए, गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। ठीक है, इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी ने फिनिक्स, डरबन, दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1904 में एक आश्रम स्थापित किया। फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी सन 2000 को दोबारा खोला गया है। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। ये पहला आश्रम कौन सा था? तो फिनिक्स। और इनके विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया है। मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे, तथा उन्होंने स्वयं को दार्शनिक और राजकतावादी कहे जाने से गुरेज नहीं किया। सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने सपनों के नवीन समाज का आधार बनाया। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी थे। वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित का ध्यान रखते थे। और वे सामाजिक न्याय के उदात्त सिद्धांतों को क्रियात्मक रूप देना चाहते थे। वे अन्याय और अत्याचार के विरोधी थे। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा, मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। देखिए, जैसा इतना पे चाहे जितने चैप्टर होंगे, गांधी जी के लिए एक अलग चैप्टर होता है, और बहुत सारे क्वेश्चन गांधी जी के से ही पूछे जाते हैं। तो बहुत ध्यान से इसको पढ़िए। गांधी जी के समाजवाद से मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी श्रम को असाधारण महत्व देते थे। वे इस सिद्धांत को क्रियात्मक रूप देना चाहते थे कि प्रत्येक से उसके सामर्थ्य के अनुसार काम लिया जाए तथा प्रत्येक को आवश्यकता अनुसार पारिश्रमिक दिया जाए। गांधी जी मार्क्सवादियों की भांति भावी आदर्श व्यवस्था में राज्य की सत्ता मानते थे। गांधी जी स्वयं कहते थे कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूं जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी जी को समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक समाजवादी कहा जाता है। तो देखिए, आप लोग इसको पढ़िए। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इस पूरे नोट्स को पढ़ूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, और गांधी जी से ये क्वेश्चन कम से कम नहीं तो 150 से 200 क्वेश्चन होंगे। तो एक ही वीडियो में लगाना मतलब कि 1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो बन जाता है। तो आप लोग इसको पढ़िए वीडियो रोककर। और मैं देखिए यहाँ पर इसको रोक देता हूँ वीडियो। तो आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिए और उसके बाद फिर इसको पढ़िए। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी है। अगर पढ़ना चाहे तो आगे पीछे वीडियो करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ।
पहला क्वेश्चन है करमचंद गांधी दीवान थे, कहाँ के दीवान थे? तो यह है पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर सभी के जगह थे। तो पहला हम लोग जो पढ़े थे नोट्स में वही है। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो यह किया था श्यामल दास कॉलेज, भावनगर में किया था। देखिए, महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुई। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की थी। इसके उपरांत उन्होंने भावनगर स्थित श्यामल दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया। इसके उपरांत इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से विधि यानी लॉ की पढ़ाई पूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया और दक्षिण अफ्रीका में, तो वह किया था इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार, सेम क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन। फिनिश फार्म कहाँ है? तो यह है डरबन में, दक्षिण अफ्रीका। एम के गांधी के समर्थक थे, किसके थे? तो ये दार्शनिक अराजकतावादी के। निम्न में से गांधी जी के रामराज युगल सिद्धांत कौन थे? तो यह है सत्य तथा अहिंसा। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता। तो यही है सत्य की प्राप्ति का रास्ता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें। गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों को व्यवहारिक दृष्टिकोण से व्यक्तिवादी कहा जा सकता है। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी भी थे। वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित का भी ध्यान रखते थे। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा, मैं सच्चा समाजवादी हूँ और मेरे समाजवाद का अर्थ सत्योदय। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी स्वयं कहते थे, मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूँ जो वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी जी को समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कहा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? तो यह है हड़ताल, बहिष्कार, उपवास, धरना। तो सबसे अंतिम था हड़ताल। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है, सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए और सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। तो इसमें पहला जो है सत्याग्रही के उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, ये जो है यही सही नहीं है। देखिए यहाँ पर गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। मतलब उसको इमोशनल कर देंगे, अपनी तरह ही कर लेना है, हृदय परिवर्तन कर देना, चेंजिंग। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है, क्या है? तो यह है गरीबी का अस्थायित्व, ऑप्शन नंबर ए। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? तो यह था आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो यह रहे थे 21 वर्ष। 1893 गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने गए थे, डरबन गए और जनवरी 1915 में भारत लौट आए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो यह है 1915। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो यह है पीटरमारित्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा था। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी का पास होते हुए भी उन्हें सामान्य बोगी में स्थानांतरित किया गया, जिसका उन्होंने प्रतिरोध किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें पीटर्समार्टिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फेंका गया था। नेक्स्ट है, एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो यह है कलकत्ता अधिवेशन 1901। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है, तो यह हो जाएगा अहमदाबाद। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सत्याग्रह आश्रम। महात्मा गांधी के संबंध निम्नलिखित में से आश्रमों में से कौन सबसे पुराना है? साबरमती, फिनिक्स, वर्धा या सदाकत? तो यह फिनिक्स, सबसे पहले फिनिक्स किया था। कहां पर? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में 1904 में। गांधी जी ने सेवा धर्म कहां अपनाया था? सेवा धर्म, तो यह है दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो यह है गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था,
यह जन कल्याण के लिए सक्रियता। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया, निम्न में से कौन विशेषता उसमें नहीं है? नैतिकता, धर्म, मानवता, सत्ता। तो यह है सत्ता। गांधी जी ने राजनीति को जो प्रतिमान प्रस्तुत किया उसमें नैतिकता, धर्म, मानवता का समावेश था, लेकिन गांधी जी के पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य अर्थात सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। वे राज्य में ही समाज की स्थापना करना चाहते थे। और उन्होंने देखा होगा कि 1947 में भारत आजाद हुआ था, कैबिनेट कभी भी कैबिनेट के अंदर या किसी भी मंत्री पद या किसी कुछ चीज के लिए, सत्ता के लिए कभी आगे आए ही नहीं, बल्कि उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह को शब्द को गढ़ा? तो यह है महात्मा गांधी। देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी के भतीजे मगन लाल गांधी द्वारा सत्याग्रह शब्द का प्रयोग एक प्रतियोगिता में किया गया, जिसमें उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ। सत्याग्रह शब्द का अर्थ सत्य और दृढ़ता से लिया गया जाता है, और बाद में महात्मा गांधी ने इसमें सुधार कर इसे सत्याग्रह शब्द में परिवर्तित किया। अतः स्पष्ट है कि सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो यह है महात्मा गांधी। 1917 में चंपारण के बिहार में सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो यह किया था चंपारण। सबसे पहला यही है, चंपारण। ठीक है, चंपारण आंदोलन 1917 भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। 19वीं सदी के आरंभ में बिहार के चंपारण में प्रचलित तीन कठिया पद्धति के विरोध स्वरूप इस सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के उपरांत गांधी जी ने इसका प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की काटन मिल मालिकों और मजदूरों के प्लेग बोनस को लेकर छिड़े विवाद में हस्तक्षेप किया। और वर्ष 1918 में ही गुजरात में खेड़ा किसानों की नष्ट हुई फसलों के बावजूद ब्रिटिश सरकार द्वारा लगान में छूट न देने के कारण महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह प्रारंभ किया। ज्ञातव्य है कि महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट सत्याग्रह प्रारंभ वर्ष 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रॉलेट एक्ट का विरोध स्वरूप किया था। तो देखिए पहला क्या हुआ था? तो पहला चंपारण हुआ था, और दूसरा 1918 में अहमदाबाद में हुआ था, और फिर 1918 में ही खेड़ा हुआ था। तो याद रखिए, जैसे कि अगर अ की मात्रा आता है तो अ पहले आता है और ख बाद में आता है ना, तो याद रखिए 1918 में हुआ था तो अ से अहमदाबाद पहला, ख बाद में आएगा तो ख खेड़ा दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे याद करने का तरीका है, कोई ऐसा वो नहीं है। तो बस अहमदाबाद पहले आएगा 1918 में और खेड़ा बाद में, ऐसे याद हो जाएगा ना। अहमदाबाद अ से आता है तो पहला हो जाएगा, ख खेड़ा बाद में आता है तो खेड़ा बाद में हो जाएगा। निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी के लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? किसके लिए जाने जाते हैं? भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही है। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया, परंतु बाद में गांधी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द चुना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके सर्वोत्तम व्यवहार है? महात्मा गांधी कहेंगे। महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा क्या था? तो ये निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ऑप्शन सी है। वहां पर कपड़े बनाता था, कच्चा माल यहाँ से ले जाता था, कच्चा माल यहाँ से ब्रिटेन ले जाता था और ब्रिटेन से बनाकर यहीं आकर बेचता था, तो यहीं से बहिष्कार हो गया। तो निर्मित वस्तुओं का बाजार समझते थे ये ब्रिटेन वाले लोग। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? चंपारण पहले है, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर है, अहमदाबाद में, फिर खेड़ा हो जाएगा, फिर असहयोग आंदोलन हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताया मैंने ना, चंपारण फिर अहमदाबाद अ से है, फिर खेड़ा क से है, फिर असहयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर फरवरी मार्च में शुरू हुआ था और ये मार्च 1918 में। नीचे दिए गए कूट के उपयोग करके निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम बताइए। रॉलेट एक्ट, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा और अहमदाबाद। तो देखिए फिर से वही है, रॉलेट एक्ट 1919, चंपारण 1917, खेड़ा 1918 और मिल मजदूर 1918 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2431। नेक्स्ट है, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो यह है चंपारण, 1917 का है। तो ठीक है, इसको आप पढ़ दीजिए। तीन कठिया मजदूरों के लिए था, मालिकों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है? 4 कथन दिए गए हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था।
उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। अब ये रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित थे। सभी के सभी कथन सही है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? तो यह है, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित होता है, ऑप्शन नंबर बी। गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? तो यह है रस्किन से, टॉलस्टॉय से, थोरो से, ऑप्शन सभी से हो जाएंगे। निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? स्वदेशी, खिलाफत, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्ति का सत्याग्रह। तो स्वदेशी आंदोलन से नहीं थे, बाकी सब में थे। तो देखिए यहाँ पर गांधी जी स्वदेशी आंदोलन के संबंध में नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। उस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी नहीं किए थे? तो यह किए थे, बारदोली का नहीं किए थे। ये इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये उन्हीं से कहा, वल्लभ भाई पटेल से करवाया गया था 1928 में। और इसी में इनको वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, महिलाओं ने दिया था, वहां की महिलाओं ने कुछ समय। निम्न कथनों में से गांधी के संदर्भ में कौन सही है? जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार करने के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। तो सभी के सभी कथन सही है, सभी में किया था। देखिए यहाँ पर हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए मैं इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, 1919 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में। तो यह हुआ था चंपारण में कहा गया था कि महात्मा है। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो यह किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो यह है प्यारेलाल। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा, वायकोम सत्याग्रह, असहयोग। तो वायकोम सत्याग्रह। देखिए वायकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। राजकोट सत्याग्रह 1939 के समय में महात्मा गांधी के 4 दिनों के अनशन के बाद वायसराय की मध्यस्थता से राजकोट के शासक समझौते पर राजी हुए थे। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। तो अभी तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा ना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। इसमें क्या पूछा है, कौन सा उत्तर सही है? इसमें कोई गड़बड़ लग रहा है क्या? केरल के हिंदू समाज में अस्पृश्यता तथा जातिगत भेदभाव के विरुद्ध तत्कालीन त्रावणकोर, वर्तमान में केरल का अंग में एक सामाजिक विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ था, जिसे वायकोम सत्याग्रह 1924-25 का नाम दिया गया था। यद्यपि गांधी जी इस आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, लेकिन उनका निर्देशन एवं समर्थन इस आंदोलन को प्राप्त था। चूंकि दूसरे कथन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष की बात नहीं कही गई है, अतः इस कथन को सही माना जा सकता है। इसीलिए देखिए महात्मा गांधी के सत्याग्रह में भाग लिया था, तो भले ही प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिया था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से थे, इसमें उनका समर्थन था इसमें, इसलिए इस कथन सही हो गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा था, तो पढ़िए इसको ध्यान से, वरना ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर बहुत सारा फंसने का प्रॉब्लम रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? तो यह है 20 दिसंबर 1920 को। ठीक है, 1920 और 20 याद रखिए, सबसे लास्ट महीना है, तो ये अब याद हो जाएगा, सबसे लास्ट का साल का सबसे आखिरी महीना, और 1920 में और 20 तारीख को भी, 20 दिसंबर 1920, 20/12/1920। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 को रायपुर स्थित धमतारी में हुआ था। इसके अतिरिक्त 24 नवंबर 1933 को भी यहाँ आए थे, 2 बार आए थे। ओके, गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? तो यह थे जेबी कृपलानी। निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के
खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए, तो ये है जमनालाल बजाज। से जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। वे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे थे और वे वर्ष 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तथा पुनः वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। नेक्स्ट है भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। कौन है? यह है जमनालाल बजाज। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। कौन थे? तो ये है रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था? तो यह है मौलाना शौकत अली। निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? तो यह दिया था यरवदा। देखिए, यरवदा कारागार महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित में गांधी जी को वर्ष 1930 में बंदी के रूप में भेजा गया था। यहाँ से गांधी जी साबरमती के आश्रम वासियों को प्रत्येक सप्ताह पत्र के रूप में अपने संदेश भेजा करते थे। यरवदा जेल में गांधी जी ने अपने अनुयायियों एवं आध्यात्मिक प्रगति की समीक्षा करते हुए यरवदा कारागार को मंदिर की संज्ञा दी। अगला क्वेश्चन है भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी, तो यह है कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो यह कह रहे जवाहरलाल नेहरू। देखिए यहाँ पर 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मार दी। उनकी मृत्यु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, हमारे चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे हमारे बीच नहीं रहे, संबोधन में आकर कहे हुए थे। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने कहा था? तो ये कहा था माउंट बेटन ने। देखिए यहाँ पर माउंट बेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की थी। कहा था जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे वह काम गांधी जी ने अकेले कर दिखाया था। जब बंटवारा हुआ था पाकिस्तान और भारत का, उसमें बहुत काट मार हो रहा था, हर जगह एकदम खून बहाए जा रहे थे, मारे काटे जा रहे थे लोग। उसी के बीच में गांधी जी चले गए थे और सबको समझाया था, तो इसीलिए उन्होंने कहा था वन मैन आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? तो यह है गोपाल कृष्ण गोखले, उनके गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? तो यह है गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? तो यह है एम.के. गांधी। निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है? यह है एम.के. गांधी। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया, तो यह किया था मजदूरों को कम वेतन के लिए। तो देखिए पहला सत्याग्रह कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ पर गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1917 में चंपारण में किया तथा उसके बाद उनका दूसरा प्रयोग फरवरी-मार्च 1918 में अहमदाबाद कॉटन मिल औद्योगिक मजदूरों की कम मजदूरी के विरुद्ध संघर्ष हेतु किया। प्रस्तुत प्रश्न के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चंपारण का नाम न होने के कारण अहमदाबाद के सत्याग्रह प्रयोग का ही सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो यह है अहमदाबाद मिल मजदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो यह दिया था वाराणसी में। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। गांधी जी ने बंधुआ मजदूर को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? तो यह किया था बंधुआ मजदूर को मुक्त कराने का ना। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बिहार चंपारण से की थी। पटना इसमें होगा। चंपारण में किसानों को 1 बीघा जमीन के 3/20 भाग 3 कट्ठा पर नील खेती हेतु अंग्रेजों द्वारा बाध्य किया जाता था, इसी के लिए था। बहुत बार पढ़े होंगे इसको, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
1917-18 में अहमदाबाद गांधी जी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह में से किसने हिस्सा लिया था? तो ये लिया था मजदूरों ने। देखिए यहाँ पे मजदूरों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो ये है अहमदाबाद संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? तो यह किया गया था सूती मिल कामगारों के लिए। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपात के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा कथन सही है? तो यह है दक्षिण अफ्रीका के 1903। गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी, जहां वे वर्ष 1910 तक रहे। गांधी जी ने अपनी लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को लागू किया था। विकल्प में दिए गए अन्य शहरों के स्थान जो वर्ष दिए गए हैं उन वर्षों के दौरान गांधी जी जोहान्सबर्ग में नहीं थे, में ही थे। गांधी जी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। नेक्स्ट है, केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है। सी है, वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। और डी है, वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही। यही गलत है। अगला क्वेश्चन है, एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। तो यह है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके, ऑप्शन नंबर डी। गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य क्या है? तो यह है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। नेक्स्ट है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो यह होगा चंपारण। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तारीफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो यह है राजकुमार शुक्ल। चंपारण के इंडिगो के किसानों की दशा की और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो यह किया था राजकुमार शुक्ल। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था ये 3/20 भूभाग पर नील खेती करना। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो यह किया था चंपारण में। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था तो यह नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो यह 3 कठिया से। चंपारण जनपद में 3 कठिया का प्रथा तात्पर्य था यह किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नीली खेती करना। सेम क्वेश्चन है, 3 कठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती करें? तो नीली खेती कहाँ है? चंपारण नील। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया। दूसरा है, चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। तो ये केवल 2 सही है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे बल्कि राजकुमार शुक्ल हो जाएंगे ना, राजकुमार शुक्ल राजी किए थे। नेक्स्ट है, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो यह है राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध है? शौकत अली, वल्लभ भाई पटेल, राजकुमार शुक्ल हैं। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो 3 कठिया है। किसके लिए? नगदी फसल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? तो यह है महात्मा गांधी ने। चंपारण आंदोलन को कौन संबंधित नहीं था? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह सिन्हा, जेबी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण नहीं है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएंगे राम मनोहर लोहिया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर का अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता। राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। रोपड़ फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन। 19वीं सदी के खत्म होते होते जर्मनी के रासायनिक रंगों ने नील की बाजार से बाहर खदेड़ दिया। चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक ने नीली खेती बंद करने के लिए मजबूर हो गए। किसान भी मजबूरन नीली खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाना चाहा। किसानों को अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान व अन्य गैर कानूनी अववाहों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी गई। वर्ष 1908 से इसके खिलाफ विरोध काफी मुखर हुआ, किंतु बागान मालिकों का लूट का कारोबार चलता रहा।
रोपड़ फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट ही वर्ष 1917 में हुई चंपारण सत्याग्रह का महत्वपूर्ण कारक था। अगला क्वेश्चन है, चंपारण किसी जांच समिति सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो यह है अनुग्रह नारायण। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह, तो यह है चंपारण। वही कुछ सेम है, इंस्टॉलेशन पढ़ना चाहते तो इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण, तो राजकुमार शुक्ल। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किस आंदोलन के लिए? तो ये चंपारण है। निम्नलिखित स्थानों में कहा महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह किया था? चंपारण में। सेम क्वेश्चन है, प्रथम सत्याग्रह चंपारण। नीली खेती के संबंध में चंपारण महात्मा गांधी को आमंत्रित किसने किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल। अब तो याद हो गया होगा, राजकुमार शुक्ल। चंपारण में गांधी जी का आमंत्रण किसने दिया? राजकुमार शुक्ल। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में कौन सही नहीं है? देखिए, किसानों से जुड़ा हुआ था, सही है। इससे 3 कठिया प्रथा था, ये भी सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जेबी किरलानी इसमें गांधी जी के सहयोगी थे, ये सही है। प्रथम आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी ने संपूर्ण भारत का स्तर आरंभ किया, तो ये गलत है, संपूर्ण नहीं, सिर्फ बिहार का। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो यह महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की चंपारण सत्याग्रह किसके विरोध में था? तो यह था एनजी रंगा। किसने किया था विरोध? एनजी रंगा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। दूसरा है, प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। और कौन सा कथन इसमें सही है? तो इसमें केवल एक सही है। देखिए यहाँ पर 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान में छूट नहीं दी थी और भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की थी। इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह संगठित किया था। खेड़ा आंदोलन ने प्लेग फैलने और अकाल पड़ने के कारण किसानों की लगान अदा करने में असमर्थ होने और राज्य के प्रति उनमें असंतोष होने के परिणाम स्वरूप हुआ था। इस संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका कथन 2 सही नहीं है। तो देखिए, ये समाप्त हुआ है और अब नेक्स्ट चैप्टर है किसान आंदोलन और किसान सभा। ठीक है, किसान आंदोलन किसान सभा नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लैपटॉप हैंग भी कर रहा है। तो चलिए हम लोग अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। तो अब तो बहुत सारे चैप्टर भी करा दिए गए हैं, तो आप लोग इसको देखिए। और चैनल पर नया तो नया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप टेस्ट करना चाहें तो टेस्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।